हेलो नमस्कार 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग सभी। 12वीं में अपने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंथेसिस। 7-8 क्लासें अपने उसकी पढ़ ली। बड़ा आराम से पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं और शायद आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ लिख कर अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। हर एक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस में मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह के सेंटेंस पूछे जाएंगे। कौन सा भी एक एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर दे देंगे, एक एग्जाम्पल रहना है 2 नंबर का। चाहे एग्जामिनर आपको सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हुए सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दे देंगे, उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना पूछ लें, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना पूछ लें, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पूछ लें। कोई भी एक पूछ सकते हैं। हम पढ़ रहे थे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग क्यों करते हैं। पार्टिसिपल में हमने 3 टाइप पढ़े थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वो कंप्लीट हो गया था। हालांकि उनके 2-3 पॉइंट थे, उनको हमने अलग अलग पढ़ लिया। दूसरा पढ़ा था टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। वो भी हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, उसको भी हमने समझ लिया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग क्यों करते हैं और फिर कैसे हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। 2+V1 का प्रयोग कैसे करना है। एक्टिव में होगा तो हमारा जवाब क्या होगा, पैसिव में जब इन्फिनेटिव का क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस प्रकार करेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया था। सिंपल सेंटेंस बनाने का एक और तीसरा रीजन क्या रहता है और कैसे अपने बनाते हैं, उसको समझते हैं आज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना आज पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। होता क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और कैसे इनका प्रयोग होता है। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना या हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। क्यों करते हैं, किस तरह से एग्जामिनर हमें सेंटेंस पूछेंगे और हमें कैसे करना है, यही बात आज समझनी है। ध्यान देना। नोट लगा के यहां मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। लिखा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान होंगे। पहली बात तो ये नोट कर लेनी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब आप प्रयोग करके अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो पहले ये देख ले कि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो समान नहीं होने हैं। दूसरी बात, इसमें कारण तथा परिणाम का संबंध होता है। एक कारण बताएगा, एक रिजल्ट दर्शाएगा, वो रिजल्ट आने का कारण क्या था, ये दोनों का संबंध रहेगा सेंटेंस के अंदर। जो वाक्य कारण आपको दिखा रहा है उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलना है, ये भी ध्यान रखें। कारण और परिणाम 2 सेंटेंस होंगे, एक में कारण, एक में उसका परिणाम, एक में उसका रिजल्ट। तो आप रिजल्ट वाले में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं, रीजन वाले में करेंगे, कारण वाले में करेंगे। यहां ये बात बढ़िया तरीके से आप नोट कर लेना। मुख्य पॉइंट है इसका कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किसमें करेंगे कि जो वाक्य कारण दिखाता है उसे आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलना है। यहां गलती ना हो जाए। कारण आपको जब एग्जाम्पल में लिखूंगा तो एग्जाम्पल देखते ही आपको पता चलेगा, मैं और बता भी दूंगा कि देखो ये कारण है, ये इसका परिणाम है। ये भी 2 तरीके के सेंटेंस, टाइप फर्स्ट और टाइप 2, 2 तरह के सेंटेंस इसमें पूछे जाएंगे। एक सेंटेंस आपको रहना है एक्टिव वॉइस में, दूसरा सेंटेंस रहना है पैसिव वॉइस में। दोनों ही बातें मैंने आपको बताई है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन ना करे वो पैसिव में, या यूं भी कह सकते हैं इसको कि जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे एक्शन हो वो पैसिव वॉइस में, और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो एक्टिव वॉइस में। एक और साधारण सी सिंपल सी बात याद रख लेना, यानी बी फॉर्म के साथ इज एम आर प्लस इज एम आर वॉजवर के साथ कहीं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव में होगा। चलो ये तो बेसिक सी बात थी, आप लोगों को ध्यान भी थी। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किसके साथ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है, जो सेंटेंस कारण दर्शा रहा है उस कारण दर्शाने वाले सेंटेंस का सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैविंग का प्रयोग करोगे और उसमें आई हुई मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। बस इतना सा काम करना है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो जाएगा।
एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो फिर कारण वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग बीन लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये तो थी समझने की बात, आपको नोट करने की बात, कि आप अपने रजिस्टर में ये बातें नोट कर लें, तो ताकि एग्जाम के नजदीक जाने पर आप जब इनका रिवीजन करने बैठे तो फटाक से आप रिवीजन करके अपने आप को थोड़ा इजी फील करें, स्ट्रेस ना आए आपके माइंड में कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया। जब भी आप कोई एक्सरसाइज हल करें तो इसका सहयोग ले सकें। तो ये तो आपको नोट कर लेना है। यहां से हमने बहुत बातें, 2-3 बातें सीखी भी हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उस सेंटेंस में करेंगे जिसमें कारण और परिणाम का संबंध होगा। ये भी हमने सीखा है कि उस सेंटेंस में करेंगे जिनके दोनों सब्जेक्ट असमान होंगे। ये भी हमने सीखा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग वहां करना है जो सेंटेंस कारण दिखाए। ये भी हमने सीखा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। इतनी बातें आपने अगर देख ली, समझ ली, सीख ली, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। मैं एक एग्जाम्पल करके इनके 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देता हूं और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज हल करके देखना और बेहतर समझ में आ जाएगा। जितनी एक्सरसाइज आप साथ साथ हल करते रहेंगे, आप अगर मैं जितना करवा रहा हूं उतनी एग्जाम्पल भी, अगर आपको वो एग्जाम्पल भी इनमें से आप एक एक याद कर लेते हैं तो आपको समस्या आएगी नहीं। मैं कहता हूं जब भी आप नॉमिनेटिव जैसे एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए इसका कम से कम 2 एग्जाम्पल, एक एक्टिव का, एक पैसिव का। बाकी आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। सुनिएगा पहला एग्जाम्पल। मैं यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, द टीचर entered द क्लास। इसके बाद दूसरा, इसके आगे दूसरा था, द स्टूडेंट्स stood up। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहां। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को पढ़ना है क्योंकि वहां हमें इतना ही दिया होगा आगे ब्रैकेट में कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। हमें यह नहीं दिया होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान करनी है। देखिएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है। हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहला ही नोट लगा के पॉइंट लिखा था कि सबसे पहले ये देखना है कि दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो। इसके बाद जब इसमें आगे बढ़े तो हमने ये भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट असमान होगा, सेंटेंस 2 जो होंगे उसमें एक कारण और एक परिणाम। द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने कक्ष में प्रवेश किया। द स्टूडेंट स्टूड अप, और विद्यार्थी खड़े हो गए। विद्यार्थियों का खड़े होना ये परिणाम था। किस चीज का क्या कारण था कि विद्यार्थी खड़े हो गए, कारण क्या था, अध्यापक ने कक्ष में प्रवेश किया, ये कारण था। और हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए बनाना है क्योंकि कारण और परिणाम का संबंध इस सेंटेंस में हमें नजर आ रहा है। दूसरा, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट असमान हैं। अब हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उस सेंटेंस के साथ करना है जो कारण बता रहा है और यह भी देखना है कि वो सेंटेंस एक्टिव में है क्या या पैसिव में है। तो टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव में है, सेंटेंस एक्टिव में है। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं, यानी दोनों के सब्जेक्ट जो हैं दोनों ही एक्शन कर सकते हैं, एक्टिव में है सेंटेंस। कारण, ऊपर वाला सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है वो कारण दर्शा रहा है। विद्यार्थियों के खड़े होने का कारण क्या था, अध्यापक का कक्ष में प्रवेश करना। तो कारण वाले सेंटेंस में हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कारण दर्शाए उसका सब्जेक्ट लिखिएगा। तो कारण दर्शाने वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद ठीक सब्जेक्ट के बाद आपको लिख देना है हैविंग प्लस V3, और हैविंग प्लस V3 लिखोगे आप लोग। हैविंग प्लस V3 जैसे लिखोगे ये समझ लें आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर दिया। तो इंटर्ड V3 है, ये आ गया हैविंग इंटर्ड द क्लास,
हैविंग इंटर्ड द क्लास, कोमा लगाएंगे, दूसरा वाक्य पूरा लिख देंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको ये बताया था हैविंग प्लस V3 किसमें, जो कारण दर्शा रहा है, और कारण दर्शाने वाले सेंटेंस में आपने हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना दिया। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिया, पहले का मतलब जो कारण दर्शा रहा था, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कर दिया, पूरा सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप की जगह कोमा लगाया, सेकंड सेंटेंस लिख दिया द स्टूडेंट्स स्टूड अप, जो रिजल्ट दिखा रहा था। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था, ध्यान रहे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपको मिले तो इस तरह से आपको बना देना है। अब एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का भी देख लेते हैं। द लेटर was written, he posted it at all, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। पहले देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, यहां लेटर है और यहां ही है। सेंटेंस के सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंस के अलग अलग हैं। दूसरा काम बनता है कि सेंटेंस देखा जाए कि एक्टिव में या पैसिव में है, पर इससे पहले यह देखना पड़ेगा कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया। ही पोस्टेड इट एट ऑल, उसने उसे पोस्ट कर दिया। पोस्ट कर दिया ये तो परिणाम था, कारण क्या था, उसने पत्र लिख दिया। कारण और परिणाम दोनों आ रहे हैं। अब ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में। ज्यादा नहीं, मैंने तो यहां देखा कि बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, समझ गए कि ये सेंटेंस पैसिव में है। बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब ये सेंटेंस जो पैसिव में है यही आपको कारण दर्शा रहा है, तो इस सेंटेंस का आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। पहले हमने लिख दिया द लेटर। अब यहां जो हेल्पिंग वर्ब दी है, अपने को यहां हैविंग का प्रयोग करना है। पैसिव में है तो इसके साथ बीन भी लगा देना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर हैविंग बीन रिटन, फुल स्टॉप की जगह कोमा, ही पोस्टेड इट एट ऑल। कोई ज्यादा ऐसा था नहीं कि जो आपको समझना है। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस देखने के बाद दोनों ही समझ आ गए होंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग क्यों करना है, कैसे करना है, एक्टिव में सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है, पैसिव वाले सेंटेंस की आप लोग पहचान कैसे करेंगे। खैर 2 सेंटेंस हमने देख लिए, चलो 2 और दिख देता हूं। कोशिश करना मेरे साथ आप करने की, शायद आप आराम से कर भी लेंगे, समझ भी लेंगे। ये पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। पहले तो सेंटेंस में ये पहचान करनी पड़ेगी। दूसरी पहचान आपको ये करनी होगी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तो हम प्रयोग कर रहे हैं, पर सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सेंटेंस है कैसा, तो ये भी आप देख लेना। तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, द वर्क was done, we all went home, एक एग्जांपल फिर मैंने लिख दिया, द वर्क was done, we all went home। कोशिश करिए पहचान करने की, काम पूरा हो गया। we all went home, हम सभी घर चले गए। हम सभी घर क्यों चले गए, इसका कारण क्या था कि हमने हमारा काम पूरा कर लिया। कारण और परिणाम दोनों नजर आ रहे हैं सेंटेंस में। दूसरा काम सब्जेक्ट देखा जाए, इसका द वर्क है, इसमें वी है, दोनों के सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। तीसरा काम सेंटेंस की पहचान की जाए, एक्टिव में पैसिव में है, वो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना ये दर्शा रहा है कि सेंटेंस किस में है, पैसिव में। जो सेंटेंस आपको पैसिव में नजर आ रहा है वही हमें कारण दर्शा रहा है घर जाने का। इसका मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग इसके साथ करेंगे। तो इस सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद
हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे डन। फुल स्टॉप की जगह कोमा का प्रयोग कर लेंगे। फिर वी ऑल वेंट होम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आपने मेरे से पहले ये सेंटेंस बना के भी देख लिया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया। 4 नंबर एग्जाम्पल लिखे आप। द सन रॉज द फॉग डिस्पेयर्ड। द सन रॉज द फॉग डिस्पेयर्ड। सूर्य उदय हुआ, जो फॉग थे वो गायब हो गए। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, फॉग के गायब होने का कारण क्या था? सूर्य का उदय होना। हमें पता चल गया कि एक में कारण और एक में परिणाम, रिजल्ट और रीजन दोनों दिखाई दे रहे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। अब हमें सब्जेक्ट देखना है, तो इसमें सन है और इसमें फॉग है, दोनों का सब्जेक्ट भी अलग अलग है। 2 बातें। तीसरी, सेंटेंस में पहचान करना कि एक्टिव में पैसिव में। सन का रोज होना एक्टिव में है, फॉग का डिस्पेड हो जाना ये भी एक्टिव में है। एक्टिव में जो सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना है और जो कारण दर्शा रहा है उसका सब्जेक्ट लिखिएगा। हमने लिख दिया द सन हैविंग, और ये राइस रॉज रीजन, फुल स्टॉप की जगह कोमा, फिर द फॉग डिस्पेयर्ड। बहुत आसान है, बस जरूरत है तो केवल ध्यान से पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की। उम्मीद करता हूं कि 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए एक्टिव पैसिव के, यानी 4 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। अगर आपको फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल नजर आए कि सर ये बात इसमें दे रखी थी और हमें समझ नहीं आया, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आप विद्यार्थियों से बोल रहा हूं कि उस विद्यार्थी तक ये क्लास आप पहुंचा दें जो विद्यार्थी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड है, दूरस्थ कोने में रहता है, उसके पास समय का अभाव है या फिर पैसों का अभाव है, जिस वजह से वो प्रॉपर अपना अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे अपने सिंथेसिस की अगली क्लास। धन्यवाद।